ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यांजू इमोर्टल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ टीममेट्स के साथ अर्थ पर पहुंच आता है। उसके यहाँ पर आने का क्या एविल प्लान है ये हमें कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग के पैलेस का व्यू। यहाँ हम देख पाते हैं कि लुओ फेंग की मदर और उसके ब्रदर हुआ की वाइफ अपने पैलेस के बैकयार्ड में सनलाइट को एंजॉय करते हुए आराम कर रही थी, जबकि फेंग के दोनों बेटे अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग हॉल में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हुआ और यूजिन अपने बिजनेस का काम संभाल रहे होते हैं, जबकि लुओ फेंग के फादर अपनी वर्चुअल गेम्स खेल रहे थे और जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे वो सारे गार्डन में एक दूसरे के साथ खेलते हुए खूब इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं और हर तरफ अंधेरा छा गया था और उन बादलों के अंदर से अपीयर होते हैं किंग यांजू और उनकी पूरी टीम। उनके अपीयर होते यूजिन और हुआ के पास वार्निंग आ जाती है और बाकी सभी को भी उनकी पावर्स का एहसास हो गया था, इसी वजह से वो शॉक होते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। पर किंग यांजू जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग की सारी फैमिली को पैलेस के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। अब उसने यहाँ पर फेंग की सारी फैमिली को अपनी पावर्स के अंदर जकड़ा हुआ था, तो यूजिन खुद को छुड़ाते हुए उससे कहती है ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर लुओ फेंग का रेजिडेंस है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे यहाँ पर आने के बारे में कंपनी या फिर लुओ फेंग को खुद पता है? तो किंग यांजू आंसर करते हुए कहता है ऑफ कोर्स, मैं जल्दी ही लुओ फेंग को इन्फॉर्म करूंगा कि अब इस जगह का ओनर बदलने वाला है। ये कहने के बाद वो लुओ फेंग को वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि कैसे उसने उसकी पूरी फैमिली को अपने कब्जे में किया हुआ है और साथ ही उसे डील देते हुए कहता है मैं तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी को हाई प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ। तभी हमें यहाँ फेंग के स्पेसशिप को दिखाया जाता है कि वो भी कियानवू यूनिवर्स किंगडम के मैंग्यू एम्पायर के कैपिटल स्टार रीजन एरिया में है। और अब ये बात जानने के बाद कि उसकी फैमिली किंग यांजू के कब्जे में है, फेंग तेजी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ने लग गया था और साथ ही साथ कहता है ये किंग यांजू मेरी फैमिली को धमकाते हुए मुझे मिल्की वे गैलेक्सी को बेचने के लिए फोर्स कर रहा है। शायद ऐसा करके ये मुझसे अपना बदला लेना चाहता है, या फिर हो सकता है कि ये अभी उन अनडाइंग वनरेबल की वजह से हो रहा हो जिनसे मैं हाल ही में मिला था, क्योंकि वो भी अर्थ की किसी हिडन वैल्यू के लिए मुझे टारगेट कर रहा है। ये सब कहते हुए फेंग अभी किस कदर गुस्से में आ चुका है ये हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। अब इसी के बाद डेलन लुओ फेंग के पास आते हुए कहता है योर हाइनेस, हम अर्थ के सोलर सिस्टम में पहुंच चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अर्थ पर हमने जो डिवाइन लैंड के कोऑर्डिनेट्स लगाए हैं वो एक्सपोज हो जाएं, तो इसीलिए मैंने अर्थ की बजाय डायरेक्टली मार्स पर अपीयर होना चूज किया। योर मैजेस्टी, भले ही यहाँ पर किंग यांजू है पर मैं आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। इस वक्त तो किंग यांजू की वजह से डेलन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। उसकी सारी बात सुनने के बाद लुओ फेंग कहता है फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ो। और अब फिर उनका स्पेसशिप तेजी के साथ अर्थ की तरफ जाने लगता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने पैलेस पर बहुत ही तेजी के साथ पहुंच आता है। जहां आते ही वो अपने सामने नजारा देखता है कि किंग यांजू अपने कई सारे इमोर्टल्स की टीम के साथ बड़े ही एटीट्यूड से टांग के ऊपर टांग रख के चेयर पर बैठा होता है, मानो कि जैसे अभी ये जगह ऑलरेडी उसकी है। फेंग को देखते ही यूजिन तो काफी परेशान हो जाती है और कहती है फेंग, जबकि फेंग का बड़ा बेटा तो काफी खुश हो जाता है। अपनी फैमिली की ये हालत देखते हुए लुओ फेंग किंग यांजू की तरफ देखता है तो किंग यांजू कहता है लुओ फेंग, हम दोबारा मिल गए। इस वक्त हम देख ही सकते हैं कि फेंग कितना ज्यादा सीरियस है और वो कितना गुस्से में भी है, इसलिए वो किंग यांजू की इस बात का आंसर नहीं करता। तभी डेलन फेंग के पास आते हुए टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फेंग से कहता है योर मैजेस्टी, किंग यांजू को मिलाकर यहाँ पर 6 किंग लेवल अनडाइंग वॉरियर्स हैं और 12 ऑर्डिनरी अनडाइंग इकट्ठा हुए हैं और ये सभी के सभी जॉइंट जी बैटल अरीना से यहाँ पर आए हैं। योर मैजेस्टी, आप केयरफुल रहना। इस पर फेंग उससे टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कहता है मैं समझता हूँ। और फिर जमीन पर आते हुए अपने मन में सोचता है पहले वाला वनरेबल अनडाइंग भी सेम, आखिर ये सभी जाइंट जी बैटल अरीना से ही क्यों आ रहे हैं। ये सोचने के बाद अब फेंग किंग यांजू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप योर मैजेस्टी अर्थ पर किस पर्पस के लिए आए हैं? इस पर किंग यांजू इविल स्माइल करते हुए कहता है मेरे आने का रीजन मैं तुम्हें पहले ही क्लियरली बता चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी को खरीदने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर फेंग और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। तभी किंग यांजू और कहता है हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बस अपनी कीमत बताओ ताकि हम जल्दी से डील क्लोज करें। इस पर फेंग गुस्से में भड़कते हुए कहता है तुमने मेरी फैमिली को किडनैप किया, जिसे ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये नेगोशिएशन सही नहीं हो सकती। मैं फौरन इसके बारे में रिपोर्ट करके कंपनी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद आगे बढ़ के जाइंट जी बैटल अरीना के साथ ये नेगोशिएट करें। बस ये सुनना ही था कि किंग यांजू फौरन से लुओ फेंग की फैमिली को अपनी स्पिरिचुअल पावर से फ्री कर देते हैं। तो फेंग अपनी फैमिली को गिरने नहीं देता और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने पास ले आता है। अब अपनी फैमिली को अपने हाथों में पाकर फेंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांत होता है और अब आगे उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए वो अपनी पावर्स का
इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने इनर वर्ल्ड में ले जाता है, जो कि फैंग के कोर में मौजूद है। और हम तो जानते हैं कि फैंग अपने कोर को कितनी हिफाजत से रखता है। फैंग को ये करता हुआ देखकर किंग यांजू से कहते हैं, ये गैलेक्सी लॉर्ड तो बहुत ही कॉशियस है। और फिर वो फैंग को नेगोशिएट करने के लिए टेबल पर आने का इशारा करते हुए कहता है, प्लीज। तो इस पर फैंग आगे बढ़ते हुए आकर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, अर्थ मेरा होमलैंड है। पर किंग यांजू से उसकी बात पूरी करने नहीं देते और कहते हैं, 1 प्राइस, मैं तुम्हें अर्थ का 1 बिलियन हुन युआन दूंगा। क्योंकि ये अमाउंट बहुत ही बड़ी होती है तो ये जानकर ओटोका तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है, जबकि वो बाता उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, 1 बिलियन हुन युआन, ये तो एक ऑर्डिनरी अनडाइंग की पूरी वेल्थ होती है। क्या मिल्की वे गैलेक्सी वाकई ही इतनी ज्यादा वर्थ रखती है? इधर हम देखते हैं कि फैंग इतनी बड़ी अमाउंट का सुनकर भी कहता है, मैं कभी भी अपने होमलैंड को नहीं बेचूंगा। तो अब किंग यांजू जो पहले बहुत ही मुस्कुरा रहा था और उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर लुओ फैंग अर्थ उसे बेच देगा, पर फैंग का ये आंसर सुनने के बाद वो भी सीरियस हो जाता है। उसके सीरियस होने के बाद भी जब फैंग रिएक्ट नहीं करता और कुछ देर की शांति के बाद वो जोर जोर से कहके लगाकर हंसते हुए खड़ा हो जाता है और क्लैप करते हुए कहता है, ठीक है, तुम काफी बहादुर हो। तो फिर अब मैं इससे भी ज्यादा बड़ी अमाउंट ऑफर करूंगा, 10 बिलियन हुन युआन। ये सुनकर अटूका तो ये उंगलियों पर गिनती रह जाती है, जबकि वो बाता शौक होते हुए कहती है, 10 बिलियन। अब तो फैंग भी सोच में पड़ चुका होता है और अपने मन में कहता है, अगर ये किंग यांजू इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट ऑफर कर रहा है तो ये अकेला तो नहीं कर सकता। जरूर इसकी बैक स्पॉट पर इसके फादर वनरेबल अनडाइंग फायर इरोजन है, जिसका मतलब है कि इसकी ऑफर को मना करना यानी कि वनरेबल अनडाइंग फायर इरोजन को ऑफेंड करना। पर फिर भी फैंग खड़ा होते हुए कहता है, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं नहीं, अभी इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाता। किंग यांजू अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग को खींचकर गले से पकड़ लेता है और उसने ये इतने जोर से किया था कि इसके इम्पैक्ट से ही फैंग का पूरा पैलेस हिल जाता है। जब डेलन इस पर एक्शन लेने लगा तो किंग यांजू के साथ मौजूद सारे के सारे साथियों ने डेलन को सप्रेस कर दिया। हमें देखने को मिलता है कि इनके अपनी पावर्स के इस्तेमाल करने की वजह से लुओ फैंग के पैलेस के आसपास मौजूद सारा का सारा पानी उबलने लग गया था। तभी अब किंग यांजू फैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी पर तुम अभी भी बेशरम हो। ये कहते हुए वो फैंग को टेलीपोर्ट कर एक दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर सप्रेस करते हुए अपने सामने घुटनों पर झुकाकर उससे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अब मैं जबरदस्ती करूंगा। ये बोलकर किंग यांजू अपनी एक वर्ल्ड रिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी अर्थ के सभी लोगों को उस वर्ल्ड रिंग में समा लेते हैं और उन लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वो कब टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गए। वो सब के सब काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाते हैं, जबकि फैंग यहाँ पर अपने मन में बोल रहा था, ये बुरा हुआ, इसकी अनडाइंग पावर्स की वजह से ये इजीली सारी की सारी अर्थ को डोमिनेट कर सकता है। अर्थ के सारे लोगों को अपनी स्पेस रिंग में रख लेने के बाद किंग यांजू लुओ फैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दूंगा। पहला, अर्थ की ओनरशिप मुझे देने के लिए मान जाओ, मैं तुम्हें इसके बदले 10 बिलियन हुन युआन्स दूंगा और अर्थ के सारे ह्यूमंस को लौटा दूंगा। दूसरा ऑप्शन, मुझे मना करो और देखो कि कैसे मैं उन 10 बिलियन ह्यूमंस को जिन्हें मैंने अपनी प्राइवेट वर्ल्ड रिंग में स्टोर कर लिया है, वो सब इस रिंग के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके अपनी पावर्स के साथ उस वर्ल्ड रिंग को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि उस रिंग के अंदर क्रैक्स आने लगे थे और साथ ही साथ उसके इनर वर्ल्ड में भी हर तरफ क्रैक्स आने लगते हैं। इस पर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने दांत पीसते हुए और पंच बनाते हुए कहता है, कमजोरों को हमेशा से ही दबाया जाता है, जंगल का लॉ वाकई सर्वाइवल के लिए न्यूट्रल लॉ है। किंग यांजू एक बार दोबारा से फैंग से पूछता है, तुम्हारा क्या जवाब है? इस पर फैंग भी लाइक, किंग यांजू, तुम अर्थ के ह्यूमंस को मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी क्या ये तुम्हें शोभा देता है? ये सुनते ही किंग यांजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग को सर से पकड़कर सप्रेस करते हुए कहते हैं, मैं बस तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ। यहाँ डेलन एक बार दोबारा से अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी सप्रेशन से निकलने की कोशिश करता है, पर काफी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ किंग यांजू फैंग के सर को पकड़कर बुरी तरह से कुचलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से उनके आसपास की स्पेस एंड टाइम में एकदम से सब कुछ बदलने लगता है और गूज़बम्स वाले म्यूजिक के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग दोबारा से लुओ फैंग के पैलेस वाली जगह पर ही लौट आते हैं। किंग यांजू गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करता है कि आखिर उसके यहाँ पर होते हुए कौन उसके साथ छेड़छाड़ी कर रहा है, पर तभी फिर वो जैसे अपनी स्टोरी रिंग की तरफ देखता है कि वो उसके हाथ में नहीं है तो वो हैरानी के साथ पीछे पलटता है और हमें देखने को मिलता है कि वो वर्ल्ड रिंग तो अब लुओ फैंग के पास आ चुकी है, जिसे किंग जेनियान वहां पर अपीयर होते हुए पकड़ लेते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए
किंग यांजू और उसके सारे साथियों को हिला के रख देते हैं। किंग यांजू को देखते ही डेलन और लुओ फेंग दोनों ही मास्टर कहकर ग्रीट करते हैं, जबकि यहाँ किंग यांजू गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ज़ेन यान, अपने डिसाइबल के साथ चिपके रहने के अलावा क्या तुम्हारे पास कुछ और करने को नहीं है? इस पर किंग ज़ेन यान मुस्कुराते हुए कहते हैं, यांजू, तुम अभी भी पहले की तरह हॉट टेम्पर्ड हो। क्या तुम अभी भी भूलने के लिए तैयार नहीं हो कि मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से हराया था? अब जब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो जूनियर्स पर अपना गुस्सा निकालने के लिए निकल पड़े हो। ये कहते हैं किंग यांजू अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि किंग ज़ेन यान के अलावा उसके पीछे जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे ही बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो अब यहाँ किंग यांजू किंग ज़ेन यान से कहता है, अर्थ के अफेयर्स का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी अगर तुम इंटरफेयर करना चाहते हो तो हम तुम्हें अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। इस पर किंग ज़ेन यान कहते हैं, तुम जैसे कमजोर वॉरियर्स मुझे चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। ये बोलकर किंग ज़ेन यान अपने डिसाइबल्स के साथ नीचे उतर आते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनके फेस पर तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है, जिसे देखकर किंग यांजू का खून खोल रहा होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि किंग यांजू अब किंग ज़ेन यान का सामना कैसे करेगा। क्या वो अपने फादर की हेल्प लेगा? आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप सभी ने अपनी अपनी बर्थ डेट बताकर बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तो अब मेरी बारी है। तो मेरा बर्थडे आता है 5 जून को। देखते हैं अब में से कितने लोग इसे याद रख पाते हैं। तो अब आप सभी को अपनी अपनी एनिमी क्रश का नेम रिवील करना है और हो सके तो उसके बारे में डिटेल भी देना, मुझे भी तो पता चले आपको वो क्यों पसंद है। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप में से जो कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मेरी इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।